इसमें हर साल जैसे सबको पता है कि चीनी की कीमतों में इजाफा होता है और ये इजाफा कार्टेल मिलके करता है। इसमें कंपटीशन कमीशन और पाकिस्तान ने उसने बताया कि कार्टेल बनता है किस तरह। इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी उठा लिए। FBI आप यकीन करें FBI के इंस्पेक्टर्स बैठाए हुए हैं कि चीनी बाहर ब्लैक में ना जाए और इनके टैक्स चोरी ना हो। फिर भी उसके बावजूद भी देख लें ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के फिर ये निकल जाते हैं। वही है कि बासर लोग हैं, इनको कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके सारे यही पॉलिसी बनाते हैं, यही सारा करते हैं, स्मगल कर देते हैं चीनी, फिर भी इनको फ़ायदा है। इनको किसी सूरत में नुकसान नहीं होता। और जो पॉलिटिशियन कोई नहीं इनके खिलाफ, देखने इनके खिलाफ रिपोर्ट भी बन के चली गई, FIA में केस भी चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यही हुआ कि गवर्नमेंट भी खामोश होकर बैठ गई। वो जो सबसे नारा लगाते हैं कि जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हर साल अरबों रुपया इन्होंने जेबों से निकालना होता है और ये 100-200 रुपये तक पहुँच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड कीमत है। अब देखिए इसके हवाले से क्या गवर्नमेंट ने किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास चीज़ें हैं ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं ऐसा कि जो वो इकट्ठे करें आदाद शुमार कितनी खपत है। 7 लाख टन अगर हुई है, 62 लाख टन हुई है सालाना, तो 6 लाख टन अगर 5 लाख टन अगर महीने की कंजम्पशन है तो सीधी सीधी इनको पता है कि कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितनी लोग लेके जा रहे हैं। तो साफ इसमें पता है कि ये कार्टेल फिर एक दफ़ा इकट्ठा हुआ और इन्होंने मिली भगत करके लोगों की जेबों से पैसे निकले। इसमें कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा किसी नुकसान मिल्स को नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ होता है आम आदमी को। आम आदमी की जेब से ये निकल जाते हैं पैसे, और ये पैसे जाते किधर? गवर्नमेंट ने क्या करेगी? एक्शन लेगी, क्या करेगी? 1-2 छोटे दुकानदार को पकड़ लेगी। भाई उनको पकड़े, बड़े लोगों को जो हर साल ये करते हैं और हर साल एक कमेटी बन जाती है और कमेटी कर देते हैं। इतने हैं कि पंजाब में इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये कर लिया था शुगर मिल्स ने कि गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती, जो मार्केट में कीमत है उसके मुताबिक ही भेजे। इसलिए तो पंजाब गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहती कि ना कि इनकी कीमत मुकर्रर कम करें या ज़्यादा ऊपर करें। तो इस वजह से इनको खुली छूट मिली हुई है, जितना मर्जी कर लें। और देख लें नाम सबके हैं, सब लोगों को पता है कि किन किन की मिले हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्होंने ही करना है सब कुछ, और वही इसके बारे में कमेटी बना के इंसाफ फराहम करेंगे अवाम। सही जी। आमिर साहब, वो कहते हैं ना, रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं। मतलब क्या बंदा इस ड्रामे पे कहे बात। वैसे तो अयाज साहब से मैंने पूछना है कि उसमें आप शामिल हो गए बड़ी गाड़ी वालों में या नहीं हुए। बहरहाल मैं अब चीनी पे आता हूँ कि ये इशू क्या है कि आपने एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, हर साल किया हुआ है। आप PTI की बात कर रहे हैं, PDM के दौर की कर लें, अब कर लें, पिछले साल की कर लें। यही होता है कि जी बड़ी चीनी है, जी बड़ी है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा फ़ायदा होगा। और अब क्या कह रहे हैं इंपोर्ट करते हुए कि जी मुस्तहकम रखने के लिए। अल्लाह के बंदो, जब 60, 70 और 150 और 140 पे रोना पिटना डला हुआ था, अब 190 से 200 रुपये पे तो इस्लामाबाद में चीनी मौजूद है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? कैसी मुस्तहकम? इसहाक डार साहब ने पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने ये रेट मुकर्रर कर दिया, वो 130-40 से उठा के 165 पे ले गए। मतलब यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कौन सी हुकूमत, क्या कौन सी अपोजिशन कोई आवाज़ उठाता है? सारे के सारे शुगर मिल ओनर हैं और काश्तकारों के लिए कोई आवाज़ वैसे नहीं बनती, उनको पीस के रख दिया है। वो एक जमान वट्टू एक दफ़ा पंजाब में केन कमिश्नर हुए थे, उन्होंने पहली दफ़ा टिका के लोगों को पैसे दिलवाए थे मिल ओनर से कि पहले पिछले पैसे क्लियर करो, फिर सीज़न शुरू करेंगे क्रशिंग का, आपका सारा सब चीज़ों का। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था चीनी की कीमतों पे, वो चीनी की कीमतें फिर बढ़ गई थी। अब बताएं कहाँ जाए बंदा? आम आदमी तो मर गया इस चीज़ में कि ये एक एक चीज़ के ऊपर। अब वो शहबाज शरीफ साहब को मैं सोच रहा हूँ कि कहूँ कि भाई कोई मेज़ खड़काएं, कोई माइक खड़काएं कि मैं नोटिस लूंगा, कुछ करूंगा। भाई किसके घर जाएंगे, कहाँ पूछेंगे? खुरे सारे अपने घरों पे जाने हैं। हुकूमत और अपोजिशन सारी पार्लियामेंट में बैठी हुई है, सारे मिल ओनर हैं और दर्जनों मिल वाले हैं, 6-6 मिल वाले हैं, 5-5। ये तो ये कारोबार नहीं बल्कि वो माफिया बन गया हुआ है कि ये एक मिल से तो गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा है। खानदान के सारे बच्चों के नामों पे चाहिए हैं, अजीज़ो अकारिब के नाम पे चाहिए हैं। अब इस पे अल्लाह की मदद कैसे आएगी? वो क्या अजाब इलाही आएगा कि जनाब आप किस तरह की तर्ज हुक्मरानी लेके चल रहे हैं? सच्ची बात है कि जब आम आदमी के लिए आपके दिल में दर्द नहीं होता तो आपके लिए दर्द दिल कैसे कोई पैदा करे? छोटी छोटी सी मिसाल है कि जरा सी देर में आप अरबों रुपए समेट के साइड पे हो जाते हैं और गरीब रुलता रहता है। जी फैसल साहब, देखिए दो इस सारी सूरत हाल के ना दो पहलू हैं। एक पहलू तो वही है जिस पे आप सब लोगों ने गुफ्तगू की, ये तो एक ये बुरान तो नशर मुकर्रर की तरह जो है वो हर साल आता है
बुरान की नौयत भी ये होती है, इस पर तनकीद करने वालों के अल्फाज भी यही होते हैं, और इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी यही होता है। कोई इसमें जो है ना वो तब्दीली नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे पहले PTV में ड्रामे नहीं होते थे, नशे मुकर्रर हो जाते थे किसी तरमीम के बगैर, तो ये बिल्कुल उसी तरह का ये बहरान आता है, उसी तरह लोगों की जो है वो लूट मार मचती है। तो ये बात तो तय हो गई कि जो चीनी माफिया के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने अगले साल भी यही काम करना है, अगले साल भी हमने इसी तरह तनकीद करनी है, अगले साल भी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ इख्तियार करना है। हुकूमत जो है वो कोई भी हो, तो तय है कि रियासत ने रोकना नहीं है, वरना हमारी रियासत में इतनी ताकत है कि हमारी हुकूमत में कि जिसको रोकना चाहे, जिस काम को कंट्रोल करना चाहे, तो वो बड़े से बड़े इदारे को भी, बड़े से बड़ी शख्सियत को भी जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर फिर कुछ होता नहीं। इसका मतलब है ये एक पॉलिसी है कि हमने भाई चलने दो इसको कौमी मफाद में। लेकिन इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है, जी। वो ये कौम है, ये कौम अपनी दुश्मन भी तो खुद है ना। भाई मत खाओ चीनी, चीनी आपकी बॉडी की लाजमी ज़रूरत तो नहीं है, चीनी के बगैर क्या आप मर जाओगे? मत खाए चीनी। चीनी ना खाने के फ़वायद हैं किसी भी पहलू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से चीनी आपके लिए नागुज़ीर नहीं है। लेकिन चीनी का आप देखें किस बेदरेक अंदाज में इस मुल्क में जो है वो इस्तेमाल होता है। इस तरीके एक गरीब मुल्क है, आप केकों की जो नए एक कॉन्सेप्ट आया केक का, या जो नए जो स्वीट आइटम आ रहे हैं अब तरह तरह के, उनकी दुकान जो नए आउटलेट दुकानें खुल रही हैं, उनके बाहर जाके आप रश तो देखें, अमीरों की आबादी में भी देखें, मिडिल क्लास में भी देखें, गरीबों की आबादी में भी देखें, केक की दुकानों में लाइनें लगी हुई हैं। जैसे पहले पानी और बिजली के बिलों के लिए लाइनें लगी होती, इस तरह केक की दुकानों में लोग लाइन लग के केक खरीद रहे हैं। भाई क्या हो गया कि कोई एक अजीब गरीब जो है वो सूरत हाल है। आप जो है वो चीनी ना खाएं, ये सारा बुरान जो है वो खुद खत्म हो जाएगा। चीनी के बगैर तो हम लोग, चीनी आपके लिए कोई प्रोटीन तो नहीं है, ना कार्बोहाइड्रेट है। ये अगर ये बुरान है तो इसका जिम्मेदार इस माफिया से ज्यादा हम सब लोग हैं। हम लोग इस तरह बेदरेक इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है कमाते हैं। सही, आप मत छोड़े, तो सारा इल्जाम माफिया पे नहीं लगाए ना। जो इस कौम की जो जिम्मेदारी है, जिस हद तक ये जिम्मेदार है, उसको भी देते हैं, इस कौम को भी इल्जाम देते हैं भाई कि आप भी तो मत खाओ चीनी, चीनी के बगैर जो है वो जिंदगी गुजार लो, लेकिन रह के दिखा दें आप चीनी, दिखा दें आप चाय बगैर चीनी के कौम पी के दिखा दें, कोई मसला है क्या? दिखा दे, 3-3 चम्मच डाल के चाय में चीनी पियेंगे, फिर कहेंगे बड़ी महंगी हो गई चीनी। और भाई महंगी हो गई तो 3 चम्मच क्यों डाल रहा? भाई वो 3 चम्मच डाल के बता रहा होगा चीनी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन भाई मत डाल चीनी। ये है मुल्क के अवाम की मुनाफिकत, जिसकी कीमत कौम अदा कर रही है। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। चीनी में चाय नहीं डालते, चाय में चीनी नहीं, चीनी में चाय डालते हैं। हाँ, ये आपने पहले सही बोला था। बारिल जी, ब्रेक की तरफ जा, मामले का जिम्मेदार कौन है? पहले बरामद फिर दरामद का ये मामला, राय आपने एक्सपर्ट्स की जानी। अभी ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से उन्होंने इनकार किया है। गज़ा जो जंग बंदी थी गज़ा के हवाले से, उसका ऐलान नहीं हो सका। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि असल रुकावट है क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।